Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. डबल बेटर कर रही है वो। हर आप जितने पत्रकार हैं सब इतने पढ़े लिखे, आप सबको पता है कि क्या हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं वहां पे, और आप उस पे अटैक करोगे इस तरह से, ये दिखाता है कि राहुल गांधी की समझ कितनी कम है। बट इसके पीछे एक सोच है, वो सोच ये है, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की सोच है। उनको लगता है कि भारत को नीचा दिखा के, भारत में जो 10 साल में डेवलपमेंट हुआ है उसको नीचा दिखा के राहुल गांधी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि आज भारत 5th बड़ी इकोनॉमी बनी है। मोदी सरकार के अगले टर्म में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे हम लोग। ये ऐसे नहीं होता है। आप देखिए, घर हो, टॉयलेट हो, रोड्स हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, लोगों को, फार्मर्स को, यूथ को, सारे सिस्टम को आप साथ लेके चलते हैं। बहुत ही सोच इसके पीछे जाती है जो नरेंद्र मोदी सरकार प्रोवाइड करती है। बट राहुल गांधी को इस पे कुछ नहीं देखना है। वो डेटाज, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, किसी चीज को नहीं देखना चाहते हैं। उनको बस बोलना है कि हम तो पाकिस्तान से ही बुरा हाल है हमारा तो। और जो कर्नाटक में हुआ, जो आपने देखा, रिपोर्ट भी आ गई है कि एक राज्यसभा का एमपी ओथ लेता है और नाजिर हुसैन के ओथ में वो लोग किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। उस पर टेररिस्ट अटैक होते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, यूथ से मिलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? भारत को बदनाम करके आते हैं। आर्टिकल 370 होता है जो पूरा वर्ल्ड मानता है कि लैंडमार्क डिसीजन था नरेंद्र मोदी सरकार का। उसमें वो जाके बोलते हैं कि अब तो कश्मीर में तो खून बहेगा और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान डोजर बनाती है उस पर, उनके डोजर का पार्ट होता है राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको। अपने देश से आपको किस बात की दुश्मनी है? भारत देश सबका उतना ही है जो इस देश में रहते हैं। अल्टिलनेस आपने कोई फॉरेन चश्मा पहन रखा है तो भाई मैं नहीं जानता उसके बारे में, बट अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के हर सक्सेस पे आपको प्राउड फील करना चाहिए। आप टेररिस्ट अटैक होता है, आर्मी अटैक होता है, आप सब में कोई ना कोई पॉलिटिक्स करते हैं ना। देश के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसपे राहुल गांधी की मास्टरी हो गई है। जब इनका सरकार होता है तो आप देखिएगा टेररिज्म बढ़ता है। पुणे हो, वाराणसी हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जो टेररिज्म अटैक से बचता है। पर राहुल गांधी की जो सिस्टम है वो करती है। भाई हम जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान जिंदाबाद से क्यों इतना प्यार है? कांग्रेस पार्टी को इतनी दिल लगी क्यों है पाकिस्तान के साथ में? कांग्रेस पार्टी क्यों इतना समर्थन करती है पाकिस्तान का? कांग्रेस पार्टी जाके चाइना के साथ क्या डील करके आती है? बहुत सारी सवालें हैं। क्यों का क्या उनका विदेशी कंट्री से उनका इतना वो है कि वो अपने देश को नीचा दिखाना चाहते हैं जाके? ये हम लोग किसी को समझ में नहीं आता है। बट इतना जरूर है कि टेररिस्ट बहुत खुश रहते थे कांग्रेस सरकार के अंदर में। एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर में। सबको पता है कि भारत का जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और उसको स्ट्रांग करने के लिए बहुत बड़ी सोच गई है और एक बहुत बड़ा तैयारी किया गया है। राहुल गांधी, अब सलमान खुर्शीद को ले लीजिए, मणिशंकर अय्यर को। मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान से बोलते हैं कि भाई हमारा कुछ हो सकता है, भला तो बता दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी होता है। अनगिनत एग्जाम्पल इस तरह से हैं। और कल जो राहुल गांधी जी ने घूम घूम के बोला है कि हमारा पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, ये उनके सोच को दिखाता है। और भारत के हर नागरिक इस बात को देख रहा है कि ये ऑपोजिशन लीडर हैं हमारे, जो भारत के ही ग्रोथ को क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन दी है दयानिधि उदयदीन स्टालिन के उस पे। स्टालिन जी हिंदू धर्म को खुल के गाली देते हैं, जैसे बहुत ऑपोजिशन के लोग देते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो है वो कमाल का ऑब्जर्वेशन इसीलिए है कि वो दिखाता है कि ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री ने क्या ऑब्जर्वेशन किया। मैं आपको ऑब्जर्वेशन पढ़ के बताता हूं। वो बोलते हैं कि आप आम आदमी नहीं हैं, आप मंत्री हैं। आप क्या बोल रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा यह आपको पता होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का। वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनके वकील को, स्टालिन जी के, आप भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत
अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये सारा देश भी पूछ रहा है, ये कौन सा तरीका है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप अनुच्छेद 19(1)(a) का दुरुपयोग करते हैं, आप अनुच्छेद 25 का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप अपने ऊपर कार्रवाई से बचने के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर रहे हैं ना? क्या आप नहीं जानते कि आपने जो कहा है उसका परिणाम क्या होगा? ये ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का है, ये लोगों को दिखा रहा है कि बंद करो हिंदू धर्म और रिलीजियस पॉलिटिक्स करना। आप जो बोलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दो। ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है, ये जो गाली, बदनामी, अपमान, इसको भारत की राजनीति से हटाना पड़ेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार के हर मंत्री, हर बड़े नेता जाके डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोड मैप बताते हैं कि हम यहां तक पहुंचे हैं, ये डेटा है उसको दिखाने के लिए, और हम थर्ड टर्म में क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाकर लोग को यही बता रहा है कि हमारा एजेंडा क्या है, हमने क्या किया और हम क्या करेंगे। और वहीं पे गांधी परिवार जो है, जिसको विश्वास नहीं होता है कि एक ऐसा आम आदमी, एक इतने छोटे घर का आदमी इतने बड़े पोजीशन पे कैसे पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी इतने बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश में नहीं विदेश हर जगह हो रखे हैं, तो उनपे इस तरह का अटैक कर रहे हैं वो लोग। थैंक यू। मैं आपको बड़ा छोटा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है, ये वीडियो गलत है, जब तक CFR का रिपोर्ट नहीं आ जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं पॉलिटिकल राइवलरी है। आप पुलिस फोर्स को क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? आप उनको ये बताना चाह रहे हो कि नहीं नहीं जो टॉप बॉसेस हैं वो इसको नहीं मार रहे, टेरर अटैक है, IED ब्लास्ट है। भाई जो लोगों का जिंदगी का सवाल उठता है। हिम्मत है किसी टेररिस्ट फोर्स की कि बॉम्बे घुस जाए, पुणे घुस जाए, हम लोग के दिल्ली शहर में मार्केट्स के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, वो ऐसे थोड़ी होते हैं। जब तक आपके जो टेररिस्ट हैं जो भारत को गलत नजर से देख रहे हैं, जब तक उनको इस बात का श्योरिटी नहीं होती है कि भाई हिंदुस्तान में अटैक करेंगे तो बहुत सॉलिड काउंटर अटैक मिलेगा हमको, आसान नहीं है करना। आपको अपने बॉर्डर्स को स्ट्रांग करना पड़ता है, जो पोरस होते हैं उसको आपको जाके रोकना पड़ता है, तब जाके ये होता है। कांग्रेस सरकार में वो था ही नहीं, और उसका एग्जाम्पल फिर सारे फिगर्स देते हैं, डेटा देते हैं। इसी बयान पे मैं बोल रहा था इस बात को। देखिए बेसिकली मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जी को ये लगता है कि सबसे आसान तरीका है कि विश्व भर में जाके भारत को बदनाम करो। उनको ये बहुत आसान सा तरीका लगता है। हिंदुस्तान में वो जब भी नरेंद्र मोदी को पर्सनल अटैक किए हैं, उनके कास्ट को लेके, उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग को लेके, तो देश की जनता उतना ही बड़ा मेजॉरिटी देके उनको भेजती है। तो उनको ये बहुत ही आसान सा तरीका दिखता है कि भारत को अटैक करना है तो विदेश में जाओ, बदनाम कर दो, आर्मी पर डाउट कर दो। आप देखिए अरविंद केजरीवाल को, वो भी तो यही करते हैं, वो तो एजेंसीज पे ही डाउट कर देते हैं। कल हो के आप सुप्रीम कोर्ट पे डाउट करने लगिए, कल आप हो के ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट डाउट करने लगिए, आप ईडी को बोलिए कि आप इन्वेस्टिगेशन मेरे तरह से करिएगा। ऐसे थोड़ी देश चलता है। हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में चलता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के लेड आउट फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली काम होगा हमारे देश के अंदर में, जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है। तभी तो लोग आपको वोट दे रहे हैं ना, लोग ऐसे थोड़ी वोट देते हैं आपको। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, लालू प्रसाद के बयान के बाद। उसके बाद आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर पूरा देश प्रधानमंत्री का परिवार है तो किसान और जो युवा है वो सड़कों पे क्यों? ये आपने एक चीज देखा, स्टेज पे तो 4 उनके परिवार के बच्चे थे,
You have to understand the psyche which is at work when it comes to RJD or most of these families which are family run political parties. They cannot conceive a political situation which is beyond a family's framework. So उनको तो इस तरह की बातें करनी है. नरेंद्र मोदी जी आज नहीं, जब वो पॉलिटिक्स में आए, पब्लिक लाइफ में आए, जब सेवा में आए देश के, तभी से उन्होंने बोला है कि हमारे लिए तो देश का सेवा ही सब कुछ है. उनके लिए कोई परिवार थोड़ी है कि वो 9-10 बच्चों का परिवार होगा उनके लिए, वो ऐसा नहीं है. आरजेडी कभी सोच ही नहीं सकता है. आप बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इलिटरेट आज के जमाने में, जब हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट इतनी है, 8वीं 9वीं पास बच्चा कोई मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाएगा? भाई हमारे देश में तो, हमारे पार्टी में तो ऐसा नहीं होता है. जबकि एजुकेशन आपके पास आज है. आज नरेंद्र मोदी सरकार हर को एजुकेट कर रही है. चलिए पिछले जब कांग्रेस का जमाना मान लूं मैं कि जिस समय एजुकेशन उतना प्रेवलेंट नहीं था, लोग नहीं पढ़ पाते थे, आज तो आपके पास सब कुछ है. उसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं बिकॉज उनकी सोच ही इस तरह की है, नैरो माइंडेड सोच है. जो अखिलेश यादव के लिए भी यही सही है, ममता बनर्जी के लिए भी यही सही है, साउथ में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके लिए यही सही है. सो इफ यू डोंट हैव अ विजन व्हिच इज बियॉन्ड योर इमीडिएट फैमिली एंड ब्लड, हाउ डू यू कंसीव द ग्रोथ ऑफ दिस नेशन? यू कैन नॉट. मैं तो उसका डेटा ही उसका तो सही नहीं है. वो जितने लोग को बोल रहे हैं हम 1000 रुपीज देंगे, उतना पैसा कहां से लाएंगे? सी इफ यू पंप इन ऑल द मनी विच यू हैव एट योर हैंड, दिस इज एडवर्टाइजिंग. जहां आपके 3-3 मंत्री जेल में होते हो, आप खुद भागे भागे ईडी से फिर रहे हो, ये तो एक पॉपुलर पॉलिटिकल मूव है उनका. अगर वो दिल्ली की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाए होते, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए होते, दिल्ली में कुछ नया लाए होते, जो कुछ भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ है सब सेंटर ने किया है. क्योंकि आपको तो विजन नहीं, आपको तो एक शराब पे दूसरा शराब का बोतल फ्री देना है आपको. तो इस तरह का इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है. आप कुछ बोलिए, नहीं बड़ी अच्छी बात है कि सबको पैसा मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास इकोनॉमी कहां है देने के लिए? और आज का जो भारत की जो जनता, खास करके दिल्ली की जनता है, भाई ये शहर में हर जगह के लोग रहते हैं. मैं बिहार से आया हूं, मैं यहाँ रहता हूं, मैंने यहाँ पढ़ाई किया, यहाँ नौकरी किया, यहीं रहता हूं मैं. साउथ से लोग यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग रहते हैं यहाँ पे. ये तो एक रेनबो है भारत का, दिल्ली शहर जो है. तो आपको लगता नहीं कि लोग को समझ में नहीं आता है? वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पानी नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर में मीटर ही नहीं चल रहा है, बिजली के बिल की इतनी बुरी हाल है, हर जगह तो करप्शन का केसेस लॉन्च्ड है. सो मल्टीपल करप्शन केसेस जहां पे, वो हर जगह तो स्कैम है. वाटर में स्कैम है, बसेस के खरीदारी में स्कैम है, हर जगह तो स्कैम है वहां पे. वो क्या देंगे? उनको देने के लिए वो राइट डेटा प्रेजेंट करें, वो बताएं इतना पैसा कहां से देंगे, क्या करेंगे, वो तो बता ही नहीं रहे हैं वो लोग. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह का उन्होंने घोषणा की थी कि तमाम महिलाओं को वहां पर पेंशन दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई. आपको लगता है कि जिस तरह से पंजाब विधानसभा में ये घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह गई है, अब लोकसभा चुनाव आ गए तो इसमें भी इस तरह का ये लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है? सर, दिल्ली के लोग अब उसको सीरियसली लेते ही नहीं है. इस तरह के आपने देखिए कर्नाटक में उन लोगों ने बोला कि लेडीज के लिए बस फ्री. रोज देखते हैं ना वीडियो आप कि बेचारी सारी महिलाएं बाहर भागती फिर रही हैं, बस ही नहीं बचे हैं. डीटीसी का वही हाल हो रखा है. आप जरूर गरीब, नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों को इतने सारे स्कीम्स दे रखे हैं, युवा को, महिलाओं को, फार्मर्स को, हर स्कीम के लिए पैसा आ रहा है. कैसे आ रहा है? जीएसटी कलेक्शन, जो रोज अपने आप चैनल्स में और अखबारों में छापते हैं कि इतना बड़ा जीएसटी कलेक्शन आ गया, उसी कलेक्शन से तो दे रहे हैं आप. The government has to earn that kind of revenue to give it back to the people of the city, which Arvind Kejriwal has no plans. He has no road map for that. So कैसे कर लेंगे उसके लिए? उनके लिए बहुत ही मुश्किल है ये करना. Ma'am, when your government is falling in हिमाचल और आप विदेश घूमने चले जाते हो, तो आपकी पॉलिटिकल सिंसियरिटी और सीरियसनेस वहां रिफ्लेक्ट करती है. राहुल जी कभी बैठ के पढ़े हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? अगर राहुल गांधी जी स्कूल कॉलेज में थोड़ा पढ़ाई कर लिए होते तो आई एम श्योर वो ऐसी स्टेटमेंट तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं देते. वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनके बात में क्या मैं टिप्पणी करूं? अगर वो मुझे कोई डेटा दें, आए मेरे साथ बगल में बैठे कोई डिबेट कर लें,
तो समझ में आती है कि भाई राहुल जी को बहुत ज्ञान है, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत जानते हैं। आप जब अपनी पार्टी को ही बीच में छोड़ के आपको हर महीने विदेश घूमने जाना है, आपको हर महीने एक बार दौरा लगा के आना है, तो आप कैसे करेगा? हिंदुस्तान में वो कमिटमेंट चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी में है, अमित शाह जी में है, जेपी नड्डा जी में, हमारे सारे सीनियर लीडरशिप में है। आप लोग तो खुद कवर करते हैं, आप लोग देखते हैं किस तरह से काम होता है। तो वो कुछ भी बोल दे, कोई सीरियसली कौन ले रहा है उनको? कोई सीरियसली नहीं ले रहा है उनको। जी जी राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट्स होते हैं हमेशा इंडिया को डिफेंड करने वाला होता है। तो इसके पीछे क्या आप ये जॉर्ज सोरोस जैसे संगठन का भी हाथ देखते हैं या उनके ये डीप स्टेट के ये टूल बन चुके हैं? ये जो आप बोल रहे हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे एडिटोरियल में पढ़ता हूं मैं, जो आप जैसे लोग लिखते हैं, और ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड राहुल गांधी जी ने शुरू किया है। मैं उसको बोलूंगा उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि वो समझते नहीं 140 करोड़ का देश है ये। आज हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं भी जाइएगा तो हिंदुस्तान के लोग बहुत प्रोमिनेंटली प्लेस्ड हैं और वो लोग भी हंसते हैं इन पे। तो राहुल गांधी जी को इस लेवल की बात समझने में उनको समय लगेगा उनको, और मैंने पहले भी बताया था, मैंने शुरू इससे किया था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।